हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा, आपका साइंस टीचर, आपके फीकेम क्लासेज बाय संदीप शर्मा में स्वागत है। बच्चों, आज मैं बहुत बेसिक सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आप कार्बनिक रसायन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये टॉपिक तो पता होना ही होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को शायद कार्बनिक रसायन पढ़ने में कठिनाइयाँ ना हो। तो आपको ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न, कार्बनिक यौगिक, श्रृंखलन, कार्बनिक यौगिकों में अधिक उपयोग होने वाले तत्वों की संयोजकता, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सजातीय श्रेणी, इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइन। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एल्केन और एल्कीनो और एल्काइनो की संरचनाएं पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे। इसके बाद से कार्बन परमाणुओं का संकरण पढ़ेंगे और अल्फा बीटा गामा कार्बन। और भी कुछ बेसिक टॉपिक होंगे जो इसके बाद हम लोग दूसरे सीरीज में पढ़ेंगे, जिसमें कि समावयवता सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम लोगों का। तो बच्चों, शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों इसका नाम ही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कि ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CH4 केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है बराबर बराबर सब कुछ हो। कार्बन हाइड्रोजन है, बाकी सभी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे लिखे हैं। CH4, C2H6, C6H6, C2H4, ऐसे बहुत से आएंगे, अनगिनत आएंगे। इनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, इसलिए इन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बच्चों, इसके बाद हम लोगों का जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न, अब देखिए व्युत्पन्न माने होता है हाइड्रोकार्बनों से बना हुआ। जैसे कि देखिए CH4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या हो, अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसके बदले में मान लेते हैं कि कोई क्लोरीन परमाणु है, Cl2 है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ करके HCl बना दिया और जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के जगह पर आ गया, ठीक है ना। तब ये हो जाएंगे हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न। मतलब हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोजन के स्थान पर अगर कोई दूसरा तत्व आ जाता है या कुछ भी कोई समूह आ जाता है, तब हम उसे हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न बोलेंगे। अब हम लोगों का जो इसके बाद का टॉपिक आता है वो है कार्बनिक यौगिक। ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक क्या है बच्चों? काफ़ी आसान हो गया। कार्बनिक यौगिक क्या है? हाइड्रोकार्बनों और हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कौन कौन? हाइड्रोकार्बनों, हाइड्रोकार्बनों और हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को, हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
हाइड्रोकार्बनों और हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान है, जो केवल हाइड्रोजन कार्बन से बने होंगे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोजन कार्बन से बने हैं लेकिन कोई हाइड्रोजन निकल कर कुछ दूसरा तत्व आ गया है तो व्युत्पन्न बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न बोला जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक क्या हो गए? जो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है श्रृंखलन। अब ये क्या है? श्रृंखलन, नाम है श्रृंखलन। श्रृंखलन में श्रृंखला बनाना। तो कार्बन का एक गुण होता है, वो अपने ही कई कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाता है, कई कार्बन परमाणुओं से वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो कई कार्बन परमाणुओं से जुड़ना ही क्या बोला जाता है? श्रृंखलन बोला जाता है। कार्बन अन्य कार्बनों से जुड़कर अन्य कार्बनों से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, लंबी श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बनाता है, बनाता है। कार्बन द्वारा लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को, लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। देखिए कार्बन कई कार्बनों से जुड़ता चला जाता है, श्रृंखला बना रहा है। जैसे आप प्रेयर के लिए खड़े होते होंगे तो एक के कंधे पे हाथ रखे, दूसरा आपके कंधे पे रखा, वो कंधे पे रखा, एक श्रृंखला बन जाती है। वो ह्यूमन चेन है, एक कार्बन चेन है, वो ह्यूमन चेन है। तो कार्बन भी कार्बन से जुड़ करके एक लंबी चेन बनाता है। ठीक है ना, इसे हम श्रृंखलन कहते हैं। बच्चों इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना, वो है कार्बनिक यौगिकों में अधिक उपयोग होने वाले तत्व की संयोजकता, परमाणु क्रमांक उनके जानने हैं। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में ज़्यादा मात्रा में जो उपयोग होते हैं, तो बात करें ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, तो तत्व है हाइड्रोजन, ज़्यादा मात्रा में यूज होगा। कार्बन ज़्यादा मात्रा में यूज होगा। इसके बाद से नाइट्रोजन, ये भी यूज होगा। इसके बाद से ऑक्सीजन, ये भी यूज होगा। इसके बाद से सल्फर भी यूज हो जाएगा। और सल्फर के बाद से हमारा हैलोजन ग्रुप आ गया, जो एक्स मीन्स हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटीन भी आता है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसका अध्ययन यहाँ नहीं किया जाता है। अब तत्व आ गए तो इनके परमाणु क्रमांक जान लेते हैं। इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? वैसे परमाणु क्रमांक का एक वीडियो मैंने अभी जल्द ही बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का 16 होता है। और देखिए यहाँ तो सबके अलग अलग होते हैं, हम जनरली बता रहे हैं, इनके बाहरी कोष का बता रहे हैं। इनके बाहरी कोष में 7 आता है, ठीक है ना। फ्लोरीन का वैसे तो 9 होता है, ठीक है, 17 होता है। अब इसको जोड़ते चले जाइए, 17 दूना 34 से 35 होगा इसका, तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके बाहरी कोष का, दरअसल यहाँ भी बाहरी कोष का जरूरत होगा। कोई एक अगर उठा लें, यहाँ से हम क्लोरीन उठा लें तो स्पेशली क्लोरीन का 17 कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे चलिए क्लोरीन का ही एग्जाम्पल मान के चलते हैं और क्लोरीन का हम लिख देते हैं 17, ठीक है, बाकी तो जान जाएंगे उसी तरीके से। अच्छा, परमाणु क्रमांक हो गया। इसके बाद जानते हैं कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ 1 है तो 1 होता है, यहाँ पे 6 है। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बचा 4, तो बाहरी कोष में
4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 है तो 2 5 हो गया, 8 है तो 2 6 हो गया, 16 है तो 2 फिर दूसरे कोष में आता है 8 10 6 16, ये हो जाता है 2 8 7। इसके बाद से आ जाता है बाकी सबका, देखिए क्लोरीन का तो 2 8 7 हुआ, बाकियों का 7 आएगा, लास्ट में सबके 7 आने वाला है। ये बाहरी कोष हो गए, ये सभी बाहरी कोष के एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब इस आधार पर हम इनका लुईस संरचना लिख सकते हैं। लुईस संरचना कैसा होगा, जैसे देखिए हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बना सकते हैं। कार्बन है 4 है तो हम 4 बना सकते हैं। याद रखिएगा बस इसी से हम लोगों का पूरा काम होने वाला है, आगे सब कुछ इसी से होगा। इसके बाद यहाँ 5 है नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 6 है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ भी 6 है 1 2 3 4 5 6। ये x लिखते हैं क्योंकि यहाँ सबके बाहर 7 आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया। बात करें संयोजकता की, इनकी संयोजकता कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी। संयोजकता तो बाहरी कोष में जो तत्व होते हैं ना, अगर 1 2 3 है तो संयोजकता 1 2 3 ही होगा, जैसे 1 है तो 1 होगा, बाकी तो कुछ नहीं। अगर 4 है तो 4 होगा, लेकिन अगर 5 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, मतलब इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 को 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी काम आएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक, तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा सजातीय श्रेणी। तो ये सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। तो देखिए बच्चों जब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ जो हाइड्रोकार्बन आएंगे तो बोल सकते हैं कि जब किसी 2 क्रमागत हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर होता है तो हाइड्रोकार्बन की उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहेंगे या कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी 2 क्रमागत हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर होता है, CH2 का, हाँ एग्जाम्पल लिख दें फिर आपको एक एक के बारे में डिटेल में बताते हैं। जैसे आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना, एल्किल, ऐसे बहुत से, मतलब एक और आएगा एल्किल आएगा। तो इससे पहले सब कुछ जानने से पहले हम बच्चों कार्बन के नाम जानते हैं कि ये कार्बन का नाम क्या होता है, ठीक है ना। कार्बन का नाम जानते हैं, कार्बन का नाम क्या होता है। जैसे अगर एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, इंग्लिश ही जानिए तो ज़्यादा बेहतर है। 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। हाँ बच्चों 5 कार्बन को पेंट,
6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलेंगे नॉन, 10 कार्बन को बोलेंगे डेक। तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक पोयम। अच्छा कविता है, ठीक है। बचपन में जैक एंड जिल तो जॉनी जॉनी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब ये सभी कविताएं पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को। मेथ, एथ, प्रो, ठीक ना, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जैसे नाम बिगाड़ते हैं किसी का ना वैसे ही है, तो याद कर सकते हैं। ये तो कार्बन का नाम हुआ। अब देखिए एल्केन का नाम बता दें, जैसा कि यहाँ लिखे ना एल्केन, एल्केन लिखे हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। चलिए अगर यहाँ एक रखे, एक वैसे एक लिखते नहीं है, अगर एक रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक रखेंगे 2 1 कम 2 2 4 होगा। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 2 3 6 2 8 हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, ये तो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, 4 2 6 2 8 2 2 बढ़ रहा है, तो वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 रखेंगे, अरे देखिए ऐसे भी मतलब ऐसे बढ़ाते जाइए, 8 यहाँ 10 हो जाएगा। और नहीं तो डबल करके 2 जोड़ दीजिए तब भी वही दिख रहा है, 5 दूना 10 तो 12 हो जाएगा। और 6 14 हो जाएगा, 7 16 हो जाएगा, 8 18 हो जाएगा, 9 19 20 हो जाएगा, और 10 का 22 हो जाएगा। ये तो यहाँ से रख दिए। अब देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा, तो एक कार्बन को क्या बोले हैं, मेथ, और इसका नाम है एल्केन, एल्केन, ANE लगा दीजिए। मेथ में एन लगा दीजिए, मेथेन, एथ में एन लगा दीजिए, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो काफ़ी इजी है इसे याद करना। अगर आप 1 से 10 तक के नाम याद कर लेते हैं तो आप एल्केनों के नाम, एल्कीनों के नाम, सभी के नाम याद कर लेंगे। एल्केन नाम है, एन तो एन ही लगाना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है ना। अच्छा इनमें घटाइए जरा, देखिए अभी हम बोले हैं कि किन्हीं दो क्रमागत हाइड्रोकार्बनों में CH2 का अंतर होता है। देखिए 2 कार्बन से 1 कार्बन घटाएंगे तो 1 कार्बन आएगा, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन आएगा। कहीं आप घटा लीजिए, 4 से 3 घटाएंगे 1 कार्बन आएगा, 10 से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हर बार आपको यही मिलने वाला है, तो ये एक सजातीय श्रेणी है। अच्छा बच्चों, इसके बाद एल्केन हो गया। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसे। हाँ, तो आगे चलते हैं। एल्केन के बाद से अच्छा एक आता है एल्किल। एल्किल कब बनता है, एल्किल कब बनता है, जब एल्केनों से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n +1, CnH2n +1। तो वहाँ पर +2 था, यहाँ +1 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ मान रखें तो वैसे अगर एल्केन याद है, एल्केन CH4 था, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, CH3, वहाँ C2H6 था, C2H5। अब ऐसे देखिए कंटिन्यूटी मिल जाएगा। अब 3, यहाँ 7,
4 9 5 11 6 13 7 15 8 17 9 19 10 21। तो अभी बोले एल्किल, इल, ध्यान दीजिएगा, इल यहाँ पे लगा है, तो करना क्या है, यहाँ पे हमको एल्क में वाई जोड़ देना है, एल्किल बन जाएगा। मतलब कि अगर मेथ है वाई जोड़ देंगे, मेथिल, कुछ लोग मेथाइल भी बोलते हैं, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो निश्चित रहिए जो भी बोलिए, मेथिल बोलिए, मेथाइल बोलिए, मेथिल, फिर एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। ठीक है, तो बच्चों काफ़ी इजी है। देखिए, एल्केनों से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो हमें एल्किल मिल जाता है। अगर यहाँ भी आप घटाएंगे, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 कार्बन बचेगा, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 का हाइड्रोजन बचेगा। यहाँ भी CH2 होगा, किसी भी 2 कार्बन को, क्रमागत वाले को, लेकिन ऐसा नहीं है आप इससे इसको घटा दीजिए, नहीं, क्रमागत, क्रम से आने वाला, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 4 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा। ये तो हुआ एल्किल। इसके बाद एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन श्रेणी, बच्चों ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये शुरुआत है, प्रारंभ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसे बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो एल्कीन श्रेणी में बात करें, इसमें कार्बन के बीच द्विबंध आता है। अच्छा देखिए, इसका नाम ही है एल्क, हमको ईन जोड़ना है, ईन, तो बनेगा एल्कीन। अच्छा देखिए दोस्तों, मित्रों, बच्चों जो भी हो, हाँ, जो भी देख रहे हो सभी लोगों को, तो कह रहे हैं कि एल्क प्लस इन है, एल्कीन हो जाएगा। जैसे मेथ है, सॉरी एक बात करें तो कार्बन कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो मेथ वाला तो यहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन से शुरू होगा। 2 कार्बन क्या, और इसका एक सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र बता दें, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में बताएंगे, अभी इसका नाम जानते हैं। तो अगर यहाँ हम 2 रखते हैं, क्योंकि 1 कार्बन वाला बनेगा नहीं, 1 कार्बन रखेंगे अगर, तो यहाँ पे 2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 कार्बन रखेंगे अगर हम, 2 कार्बन, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 4 रखते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 5 रखते हैं, 10 हो जाएगा। ऐसे देखिए जोड़ते चले जाएंगे। 6 है तो 12 हो जाएगा, 7 है तो 14 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा, 9 है तो 18 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ, इसमें लगा दीजिए इन, एथीन हो गया। 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, इन लगा दीजिए, प्रोपीन हो गया। ब्यूटीन हो गया। पेंटीन हो गया। हेक्सीन हो गया। हेप्टीन हो गया। ऑक्टीन हो गया। नॉनिन हो गया। ठीक है ना। डेकिन हो गया। तो काफ़ी आसान है। एल्केन में CnH2n+2 उसका सामान्य सूत्र है। एल्किल का CnH2n+1,
ये एल्कीन का CnH2n। अगर एक बार आपको याद हो जाता है तो उम्मीद करिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान लगने लगेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, एक और टॉपिक बचा है इसमें, एक और श्रेणी बचा है, एल्काइन श्रेणी। तो बच्चों, एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड आता है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो देखिए, कम से कम ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनने के लिए 2 कार्बन की ज़रूरत होती है। तो एक कार्बन वाले में तो होगा नहीं, मतलब अगर यहाँ एक रखते हैं तो 2 1 जा 2 -2 0, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी 2 से शुरू होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4, 4 से 2 जाएगा 2। यहाँ 3 रखेंगे तो 2 3 6, 6 से 2 जाएगा 4। इसको ऐसे देखिए, 2 4, आप जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। 3 है तो यहाँ 6, 4 है तो ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। 2 2 जा 4, 2 माइनस हो गया, 3 2 जा 6, 4 हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा अच्छा, यहाँ 4 रहेगा। देखिए, हम गलती कर दिए हैं, इसको कट करते हैं। हाँ, तो 4 4 2 जा 8, 4 है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 है तो 8 हो जाएगा। 6 है यहाँ 10 हो जाएगा। 7 है यहाँ 12 हो जाएगा। 8 है 14 हो जाएगा। 9 है 16 हो जाएगा। 10 है 18 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, ये भी काफ़ी आसान है। एक्चुअल में क्या है, डबल करके 2 घटा दीजिए। 2 का डबल करिए 4, 4 से 2 घटा दीजिए। 3 दूना 6, 6 से 2 घटा दीजिए। 4 दूना 8, 8 से 2 घटा दीजिए। 5 दूना 10, 10 से 2 घटा दीजिए, तो आ जाएगा। अच्छा, एक का तो होता नहीं है, 2 का नाम होता है एथ। इसमें आइन लगाते हैं, आइन, YNE, आइन, एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। तो एथ में YNE लगा दीजिए, एथाइन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइन। ब्यूट बोलते हैं 4 कार्बन को, ब्यूटाइन। पेंट बोलते हैं तो हो जाएगा पेंटाइन। हेक्स बोलते हैं हेक्साइन। हेप्ट बोलते हैं हेप्टाइन। ऑक्ट बोलते हैं ऑक्टाइन। नॉन बोलते हैं नोनाइन। डेक बोलते हैं डेकाइन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो हम लोगों ने सभी श्रेणियों को पढ़ लिया, सजातीय श्रेणियों को पढ़ लिया, एल्केनों को पढ़ लिया, एल्किल को पढ़ लिया, एल्कीन को पढ़ लिया और एल्काइन को पढ़ लिया। सब ट्रिक वाले हैं, एक याद हो। अच्छा देखिए, इन सबको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि एल्केन है, एल्केन में क्या होता था, डबल से 2 ज़्यादा। जैसे देखिए, हम आपको C2H6, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथेन। तो देखिए क्या हुआ, 2 दूना 4, 2 6, ये डबल करने पर भी 2 ज़्यादा है, मतलब कि ये डबल प्लस 2 है। एल्केन क्या है, डबल प्लस 2 है। कार्बन का डबल प्लस 2 हाइड्रोजन होगा। कार्बन का डबल करके 2 जोड़ दीजिए, कार्बन का डबल करिए, 2 दूना 4, 4 2 6 हो गया। अब एल्किल की बात करें, एल्किल का इसी का कम कर दीजिए, एल्किल बन जाएगा C2H5। तो इसका देखिए क्या हो रहा है, डबल प्लस 1 हो रहा है, 2 दूना 4 1 5 हो रहा है। इसी तरीके से एल्कीन का देखिए क्या हो रहा है, CnH2n होता है तो 4 हो जाएगा। इसका जस्ट डबल हो रहा है, जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल हो रहा है। और एल्काइन का क्या हो रहा है, एल्काइन का क्या हो रहा है, डबल करके 2 कम हो जा रहा है। 2 दूना 4, 4 से 2 जाएगा 2। तो यहाँ हम पहले तो डबल करेंगे, फिर -2 करेंगे। बच्चों आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो
डायरेक्ट आप कार्बन को गिनिए, कार्बन का डबल करके 2 जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा एल्केन, डबल करके 1 जोड़ देते हैं तो एल्किल, अगर ठीक डबल होता है तो एल्कीन, और डबल से 2 कम होता है तो एल्काइन। ये काफ़ी हेल्प देगा याद करने में आप लोगों को। इसके बाद बच्चों हम अगला देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है। इसके बाद से हम लोग बस बहुत कम टॉपिक रह गए, कार्बन की डिग्री रह गया है, संकरण रह गया है, बस थोड़ा देर। तो इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं कार्बन की डिग्री। कार्बन की भी डिग्री होती है, कार्बन भी पढ़ा लिखा है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ा है। 4 डिग्रियाँ होंगी इसके पास, टोटल 4 डिग्रियाँ होंगी। ठीक है, देखिए कैसे डिग्री होगा इसका। तो वैसे अभी अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि कार्बन जो है 4 संयोजकता होता है, 4 संयोजकता होता है। तो ये 4 संयोजकता ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ज़रूरत पड़ेगा भी। तो बच्चों देखिए अब इसको क्या करें, जैसे कार्बन से कार्बन को जोड़ दिए, ठीक है ना, कार्बन से कार्बन को जोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा, कार्बन से कार्बन को जोड़ दिए, यहाँ भी कार्बन कहीं कहीं कार्बन कर दिए, कहीं कहीं कार्बन जोड़ दिए। तो देखिए अब कार्बन की डिग्री पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे, ये ध्यान दीजिए, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा, ये वाला 1 कार्बन से जुड़ा तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इधर 1, इधर 1, ऊपर 1, 1 1 1, कितना हो गया 3 डिग्री। इसे देखते हैं, अब इसको देखेंगे, इसे देखते हैं, ये इधर जुड़ा है कि इधर जुड़ा, इसको मत गिनिएगा, ये तो इस कार्बन से है, ये कार्बन इससे जुड़ा, 2 से जुड़ा, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इधर, इसको भी गिनिएगा नहीं कि छोड़ दें, ये वाला इधर 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 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री। ये वाला अगल बगल 2 से 2 डिग्री। ये वाला ऊपर नीचे इधर इधर 4 से जुड़ा, 4 डिग्री। ये कार्बन इधर इधर और नीचे 3 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री। ये 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। ये वाला ऊपर जुड़ा है डायरेक्ट 1 डिग्री। ये ऊपर जुड़ा है 1 डिग्री। ये इधर जुड़ा है 1 डिग्री। ये भी ऊपर जुड़ा है 1 डिग्री। ये इससे जुड़ा है 1 डिग्री। मतलब एक कार्बन जितने कार्बनों से जुड़ा रहता है उसे हम कार्बन की डिग्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे कार्बन की डिग्री कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और एक क्वेश्चन इसे कर लीजिएगा जिसे मैं लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, बच्चों, मित्रों कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद हाँ अब आते हैं हम लोग कार्बन का संकरण पे आते हैं। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखिए संकरण के लिए हमको बस बॉन्ड जाने हैं। संकरण अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp2 होगा, sp3 होगा और sp होगा। sp2 sp3 ये कब कब होगा, अगर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड मिलते हैं हमको। अगर हमको 4 सिंगल बॉन्ड मिलता है, 4 सिंगल बॉन्ड मिलता है तो 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब ठीक है ना, 4 सिंगल बॉन्ड मिलता है तो क्या होगा, sp3 होगा। कैसे कैसे होगा, जैसे कार्बन इस तरह जुड़ा है, ये एक सिग्मा बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता है, ठीक है ना। 4 आता है तो sp3 होता है, 1 इसका और 3 इसका, तो sp3 होता है। अगर 3 सिंगल बॉन्ड आ जाए, 3 सिंगल बॉन्ड आ जाए तब वो होता है sp2। ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड है और 2 टू फ्री है, तो यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 3 सिग्मा मतलब ये 1 और 2 3 हो गया। और अगर 2 सिंगल बॉन्ड आते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड आते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड अगर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
तो अगर दो सिंगल बॉन्ड आते हैं तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन में ऐसे डबल बॉन्ड आया होगा दोनों तरफ। यहाँ एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, मिला जुला कितना सिग्मा है? दो सिग्मा। दो सिग्मा का मतलब sp। अगर चार सिग्मा आते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, अच्छा जो खाली जगह है ना, इन सभी जगह पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन अभी बस हमको संकरण जानना है, तो उसके लिए अभी उसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों, देखिए सबसे पहले तो गिनना है क्या कार्बन हर जगह चार काउंटिंग आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है। कहीं चार से ज़्यादा नहीं, चार से कम नहीं, ये चार ही बंद होते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता अधिकतम चार होती है, तो चार बंद होंगे। वो सिंगल हो सकते हैं सब के सब, एक डबल दो सिंगल हो सकता है, एक ट्रिपल एक सिंगल हो सकता है, लेकिन चार ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये वाले कार्बन का कौन सा संकरण होगा? 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा मतलब sp3, 1 2 2, और यहाँ भी एक सिग्मा है, डबल में एक सिग्मा होता है, तो ये हो गया 3 सिग्मा sp2। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 2 3, 3 सिग्मा है sp2, और यहाँ 1 2 3 4 सिग्मा है sp3। यहाँ देखिए अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड, हाँ इसके बारे में हम बता दें, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा है, ठीक है ना, दो पाई है, इसको तो गिनेंगे नहीं, केवल सिग्मा को गिनते हैं। तो सिग्मा सिग्मा दो ठू है, इसका मतलब sp हो गया। इधर भी सिग्मा और सिग्मा है, दो ठू सिग्मा है, sp हो गया। चार सिग्मा है, sp3 हो गया। तो ऐसे ही संकरण ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे आप लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग जरूर करिएगा, देखिएगा कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद से एक और छोटे से टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अल्फा बीटा गामा कार्बन। ये क्या हुआ? तो बच्चों जैसे कभी ऐसे लिखा है, मान लीजिए C, जैसे ये CH4 है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन आ गया है, क्लोरीन आ गया है, तो ये एक कंपाउंड बना दिया। अब मान लीजिए एक और हाइड्रोजन हट गया है, एक और हाइड्रोजन हट के एक CH3 आ गया है, CH3 आ गया है। अब देखिए ये एक समूह कहलाता है, हैलोजन समूह है ये। तो समूह वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इधर एक और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, एक और। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये समूह हो गया, ये समूह वाला कार्बन हो गया, ये समूह हो गया, समूह वाला कार्बन। ये समूह वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इधर उधर हाइड्रोजन इसको नहीं देखना है। समूह वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री, सॉरी, समूह वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। ठीक है, तो समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा। ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? बीटा। ये भी समूह है, समूह के बगल वाला कार्बन हुआ अल्फा, समूह वाला कार्बन, समूह वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा हुआ, ये भी कार्बन बीटा हुआ, ये भी कार्बन बीटा, क्योंकि सब बगल में है। तो समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके बगल वाले को बीटा कहेंगे। जैसे एक और देखिए, लिखें CH3 CH2
ये कैसे आता है हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, इसलिए निश्चिंत रहिए। अभी ये थोड़ा सा है, नेक्स्ट वीडियो तो कल आएगा, लेकिन आज इतना देखिए, नोट करिए, बाकी किया जाएगा। CH3 CH2 है। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ लिखा है CH2OH। अब ध्यान दीजिए, ये समूह हो गया, ये समूह वाला कार्बन हो गया। समूह वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके बगल का होता है बीटा, उसके बगल का होता है गामा कार्बन। ठीक है ना। एक और लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH2 CH3। अब देखिए, समूह है ये एक समूह है, इसमें कार्बन इससे नहीं मतलब, ये एक समूह है। तो समूह वाला कार्बन अल्फा बीटा गामा, समूह वाला कार्बन, ये समूह है, ये समूह वाला कार्बन है, ये समूह है, ये समूह वाला कार्बन है, समूह से जुड़ा। ठीक है ना। तो शायद कुछ ठीक है। तो समूह वाले कार्बन को ठीक है। समूह वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, तो समूह वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, समूह वाला कार्बन अल्फा बीटा गामा कार्बन हुआ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसे नोट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।